कि आप कब्जा माफिया हैं, ये तो लोगों का ही लिया हुआ है और लोगों को ही दे रहे हैं भीख की सूरत में। है कि आपने लोगों से ही ये छीना हुआ सारा। आपका कारोबार क्या है? जब सीसीडी बनी ना तो दो तीन बड़े नाम थे, गोगी बाट, तीफी बाट, और उसमें फरूक खोखर का नाम टॉप पर था। तो फरूक खोखर ने तभी जो है वो जेयूआई फे ज्वाइन कर ली। ये किसने मशवरा दिया था आपको जेयूआई फे ज्वाइन करने का? आपको किसने कहा मेरा नाम टॉप पे था? الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر इस्लाम फे के रहनुमा फरूक खोखर साहब लाहौर में आज एक दस्तरखान में इन्होंने शिरकत की है। फरूक खोखर साहब ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह रावलपिंडी में तो बड़े फलाही काम करते हैं, आज लाहौर में आप आए हैं, एक दस्तरखान में आपने शिरकत की है। मुझे ये बताएं कि लाहौर में कब आप अपना दस्तरखान जो है वो शुरू करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया। लाहौर में मैं 8 साल से, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, बाकी शायद ना बता पाऊँ। ये इधर मेरा हसन मौलवी भी खड़ा होगा जो हमारा तजमीलों के साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी होते हैं। मैं उनको 8 साल से पैसे भेज रहा हूँ यहाँ पे। ये मैं चला रहा हूँ नबीना फ़राद, अब शायद तुम जानते होंगे। मैंने इंटरव्यू भी लास्ट टाइम गया और जब भी जाता हूँ मैं मिल के जाता हूँ। तो उनका घर का किराया दे रहा हूँ, उनका खाना पीना सौदा कर रहा हूँ। बाकी भी आता हूँ तो यहाँ पे खाना पीना का मामलात करता रहता हूँ। सिर्फ मेरा इस्लामाबाद में नहीं है, मेरा इस्लामाबाद की, तो मेरा इस्लामाबाद का नहीं है, मेरे पाकिस्तान में बहुत सी जगह में, हर जगह में अपना शहर है और हर जगह में कहीं ना कहीं छोटा मोटा हिस्सा में डालता हूँ, चलाता हूँ। अच्छा फरूक खोखर साहब ये बताएं कि हर बंदे के पीछे एक स्टोरी होती है, इंस्पायरेशन होती है। जब वो इस तरह के फलाही काम स्टार्ट करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से एक उसको ऐसा झटका होता है या कोई इस तरह की स्टोरी होती है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जब आप फलाही कामों में पड़ गए? आपने वालिद साहब की तरफ से शौक था जी। वालिद साहब को अपने हाथ से देते हुए बहुत देखा। जब वालिद साहब फौत हुए तो मैंने उनकी डायरी वसीयत में ली। तो वो बस वालिद साहब को टाइम बहुत गुजरा, तो बस वही चीज़ें देखता रहा, सीखता रहा और वही करता रहा। कौन जिसको पैसे देते थे, कई दफ़ा जुर्म कैदी को जुर्माने देने में मैं देने चला गया, किसी को पैसे पकड़ाने मैं देने चला गया। वो बस उस तरह शौक पैदा हुआ। अच्छा फरूक खोखर साहब, जब भी आपकी वीडियोस लगती हैं टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे, तो लोग नीचे कमेंट करते हैं कि ये तो लोगों का ही लिया हुआ है और लोगों को ही दे रहे हैं भीख की सूरत में। क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा है कि आपने लोगों से ही ये छीना हुआ सारा? एक एक बंदा सामने आ जाएंगे, एक बंदे को बुला लें, कुरान पाक रख लें, या वो कुछ सबूत लाए, कुछ तो सबूत होगा। तो एक बंदा भी कहेगा तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जो आपके बारे में कहा जाता है कि आप कब्जा माफिया हैं, ये गलत बात है? 100% जी। जो बंदे अशोक कनाल या आधार कनाल पे यतीम खाना बनाने की सहीयत रखते हो ना, उनको इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। आपका कारोबार क्या है? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। पाकिस्तान में जो भी हाउसिंग सेटिंग करेगा उसका टैग लगेगा। मेरे वालिद साहब के वो चलता आ रहा है। फिर अपनी ज़मीनें हैं, अपने जीते जी हुई किराया बना गए थे। मैं खुद अगर जाती अभी जो शुरू किया ना, वो हाई राइज बिल्डिंग का किया और पाकिस्तान में ही किया। अच्छा, पाकिस्तान में जब चल मैं जब सीसीडी बनी ना तो दो तीन बड़े नाम थे, गोगी बाट, तीफी बाट, और उसमें फरूक खोखर का नाम टॉप पर था। तो फरूक खोखर ने तभी जो है वो जेयूआई फे ज्वाइन कर ली। ये किसने मशवरा दिया था आपको जेयूआई फे ज्वाइन करने का? और उससे हमने देखा कि सीसीडी से आप जो है वो काफी हद तक जो है वो अब आपके मामला ठीक हो गए हैं। मेरा अपना महकमा है। आपको किसने कहा मेरा नाम टॉप पे था? आपको किसने कहा मेरा नाम टॉप पे था? जो लिस्टें बनी थी उसमें आपका नाम था? नहीं नहीं, मेरे तो कोई ऐसी लिस्ट नहीं पहुंची। नेट पे तो फेक लिस्टें चलती है ना। अच्छा, जेयूआई फे में शमूलियत की वजह क्या बनी? आ, अगर आप कहते हैं ना कि मैंने किसी का चीज़ से बचना, वैसे तो मेरे पाकिस्तान का अपना महकमा है ना, मुझे तो खुशी हुई है कि ये बनी है। बिल्कुल। तो उसके लिए तो मुझे फिर जो बड़ी दो पार्टी थी उसमें नहीं जाना चाहिए था। एक सवाल मैं आपसे आज छोड़ के जा रहा सही हूँ। सही। मैं किसी में भी जाता अगर सवाल सेम ही होता, मैं जिस मर्जी में जाता, आप मुझसे भी सेम ही सवाल कर रहे थे। आप उसमें नहीं गए तो ये है, उसमें नहीं गए तो वो है। मौलाना साहब की तरफ जाने का मतलब खत्म नबूवत है जी, खत्म नबूवत की वजह से किया। तो उन आप ही के लाहौर शहर का मैंने उनका जलसा देखा था, मीनार पाकिस्तान का। वो उसके बाद एक केस लगा था कि जैसे काजी फैज़ा साहब थे, मैं बहुत पढ़ता हूँ उस बारे में। तो उसमें मौलाना साहब पेश होने का, मेरी 73 ईयर उम्र है। मैं पहली दफ़ा 73 उम्र में सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ, ख़त्म नबूवत के लिए हूँ। तो फिर खो ख़त्म नबूवत वाला प्यार तो फिर मुसलमान के अंदर होता है।
और मैं किसी भी पार्टी में होता ना, आज आप सेम ही सवाल कर रहे हो तो उसका नाम छोड़ दो। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के महीने के हवाले से क्या मैसेज देंगे? रमज़ान के महीने के हवाले से क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ रमज़ान का महीना जैसे हर साल ऐसा हो, हर मतलब 11 महीने और आप एक दूसरे की अगर मदद पड़ोसी करें ना, एक बंदा कर दे। और मदरसे के बच्चे जो होते हैं मोहल्ले में ना, एक मदरसा होता है, 2 होंगे बहुत हुआ तो खुद खिदमत कर दें, तो आप यकीन मानना वो किसी एमएनए एमपी के इंतज़ार की ज़रूरत ना पड़े। मैं तो उनके बारे में नहीं सोचता, तो किसी की आप तरफ हाथ फैलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इंसान के आगे हाथ फैलाना बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना बहुत आसान है। पिंडी के लोग तो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मैंने देख रहा हूँ कि लाहौर के लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे, लाहौर के लोग कैसे हैं? कैसा वेलकम किया आपका? लाहौर जब भी आया हूँ जी, बचपन से लेके अभी तक, अब तो ज़्यादा आ रहा हूँ। ज़ाहिर बात है उस टाइम नेट और सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो प्यार मिलता तो इंसान दोबारा आता है जी। आपको किसी जगह इज़्ज़त मिलेगी, प्यार मिलेगा, आपका दिल करेगा दोबारा जाऊँ। तो इसलिए दोबारा आया हूँ। अब दिल करता है कि महीने में मैं 2 या 3 दिन यहाँ पे रहा करूँ। लाहौर में कब जलसा करने जा रहे हैं आप? अभी तो कोई प्लान नहीं। बहुत शुक्रिया जी, फ़ारूक कोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी बातें आपने जानी। इनका कहना है कि इनकी कोशिश है कि ना सिर्फ पिंडी बल्कि पूरा पाकिस्तान इनका घर है, और ये पिंडी समेत जो है वो लाहौर में भी इनके इस वक्त जो है वो कई फलाही काम जो हैं वो चल रहे हैं, और ये मज़ीद जो है वो इसी तरह जो है वो चलाते रहेंगे।